रात में मैं आई थी तो रात को मैं सबसे पहले अपने पुराने वाले घर पे, मतलब जहाँ दादी जी रहती थी वहीं पे गई थी। फिर उसके बाद मम्मी के साथ मैं अपने घर पे गई थी जहाँ मम्मी रहती हैं। और यहाँ पर सब कुछ हो रहा था, मुझे पता नहीं था क्या क्या करना है। तो मम्मी जैसे जैसे बता रही थी वही बोलते हैं सेजिया दान। तो मेरी सासू माँ ने बोला था कि यार तुम भी कर देना। तो मैंने मम्मी से बोल दिया था कि जो जो ज़रूरत का सामान होता है आप मेरे लिए भी ले लेना और मैं पैसे दे दूँगी आके जो भी होगा, क्योंकि दान पुण्य की चीज़ें किसी और के पैसे से नहीं करते हैं। तो मम्मी ने सब कुछ ले लिया था और मम्मी जैसे जैसे बता रही थी वैसे वैसे मैं करती जा रही थी, क्योंकि मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था। जितने गेस्ट आने वाले थे वो सब लोग आ चुके थे और कुछ आ भी रहे थे, कुछ शाम को आने वाले थे। मेरे ससुराल से मेरे हस्बैंड और मेरे पापा जी और भैया भी आए थे। भैया आके चले गए थे, पापा जी जल्दी आ गए थे और हस्बैंड थोड़ा ऑफिस का ड्यूटी करके अपना लेट से आए थे। यहाँ पर मैं काफ़ी देर बाद आई थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मेरी नीस बहुत छोटी सी है, तो भाभी को साथ में लेके आना था और उसे भी, तो इसीलिए मैं मम्मी बोली कि तुम लेट से आना आराम से, क्योंकि यहाँ आप पर इससे स्टार्ट करेंगे। आज के दिन सबके नेल काटे जाते हैं और पैर कलर होता है, तो वही हो रहा था। जो भी आ रहा था सबके पैर कलर हो रहे थे, नेल काटे जा रहे थे। उसके बाद मैंने इधर आई तो देखा कि हो रहा था हवन, जो कि अब समाप्त होने वाली थी, पूजा ख़त्म होने वाली थी क्योंकि सब कुछ हो चुका था। लास्ट हवन था तो वही हो रहा था। फिर शाम 3-4 बजे से हम लोग आ गए थे घर पे। इन सबको लेके आए थे कि चलो थोड़ा आराम किया जाएगा ठंडे ठंडे में, क्योंकि वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ज़्यादा लोग थे तो गर्मी भी ज़्यादा थी। पर यहाँ रेस्ट करने की बजाय इन लोगों ने आते ही उन्होंने खेलना स्टार्ट कर दिया और हमने भी खूब मस्ती की, ढेर सारी बैठ के बातें की। हम कजिन्स जब साथ होते हैं तो हम लोग इतना बोलते हैं कि किसी की आवाज़ समझ में नहीं आती कि कौन क्या बोल रहा है, क्या बातें कर रहा है, इसलिए मैंने ओरिजिनल साउंड हटा दी है। फिर ठंड का में से निकल के आगे पूरा हो जाएंगी। आपको समझ आई इसके बाद